हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोड एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि स्टोरेज क्लास क्या होता है। देखिए, जब आप एक वेरिएबल बनाते हो तो उसको कुछ मेमोरी मिलती है, तो वो उस मेमोरी ब्लॉक में कब तक एग्जिस्ट करता है ये जानने के लिए आप स्टोरेज क्लास पढ़ते हो। आप स्टोरेज क्लास इसलिए भी पढ़ते हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि जो आपने वेरिएबल बनाया है उसको कौन सी मेमोरी मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको रैम पे जगह मिलती है और कुछ वेरिएबल्स को रजिस्टर में जगह मिलती है। रजिस्टर भी एक सीपीयू का पार्ट होता है जिसका यूज आप मेमोरी ब्लॉक की तरह करते हो। आप स्टोरेज क्लास इसलिए भी पढ़ते हो क्योंकि आप जानना चाहते हो कि जो आपने वेरिएबल बनाया है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में कब तक एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही में आप ये भी जानना चाहते हो कि जो आपने वेरिएबल बनाया है उसका इनिशियल वैल्यू क्या था और बाद में उसके वैल्यू में किस तरह का फर्क पड़ा है। तो इस तरह फाइनली आप बोल सकते हो कि किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम और विजिबिलिटी चेक करने के लिए आप स्टोरेज क्लास पढ़ते हो। तो C++ में आपको 5 तरह का स्टोरेज क्लास पढ़ना है। जो C लैंग्वेज में होते थे वो 4 तरह का होता था, तो C++ में एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया। तो वो 5 हमारा है ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर, और एक आपका जो लास्ट हुआ म्यूटेबल। तो जो ऑटो स्टोरेज क्लास है इसका डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होता है, और ये भी हमने देखा था C लैंग्वेज में। साथ ही ये रैम में स्टोर होता है, ये बाय डिफॉल्ट लोकल होता है। लोकल कहने का क्या मतलब है कि आपने जिस फंक्शन में इसको बनाया है इसको आप वहीं पे यूज कर सकते हो। यदि उससे बाहर यूज करना चाहोगे तो ये एरर देगा, तो ये हम चेक भी कर लेंगे। और साथ ही में इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है कि आपने जिस फंक्शन में बनाया उसी में ये एग्जिस्ट करता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जब आपने वेरिएबल को एक फंक्शन में बनाया और उस फंक्शन को आपने कॉल किया, तो जब वेरिएबल को मेमोरी मिली होगी तो वो मेमोरी यूज होने के बाद रिलीज हो जाती है। इसके कारण से जब दोबारा फंक्शन को कॉल करते हो तो उसको दोबारा मेमोरी मिलता है और इनिशियल वैल्यू वही रहता है जो आपने डिफाइन कर रखा है। तो ये भी हम प्रोग्राम से समझेंगे कि एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है। अगला है आपका स्टैटिक। इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, ये रैम पे स्टोर होता है, ये भी लोकल होता है, और इसका एग्जिस्टेंस टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है। एक्सटर्न में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, ये रैम पे स्टोर होता है, ये ग्लोबल होता है। इसको जब आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो इसको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, और साथ ही में इसका एग्जिस्टेंस टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है। अगला है आपका रजिस्टर। इसका डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होता है, ये रजिस्टर पे स्टोर होता है, ये बाय डिफॉल्ट लोकल होता है, और इसका एग्जिस्टेंस फंक्शन में ही होता है। लास्ट जो आपका है जो C++ में ऐड किया गया है वो है आपका म्यूटेबल। बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसका गार्बेज वैल्यू होता है, ये लोकल होता है, और जिस क्लास में आप बनाते हो उसी में इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो ये फिलहाल हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था। आने वाले वीडियोज में हम 1 बाय 1 सारे को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।